हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में दो एसएमई आईपीओ के डे वन सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला तो दोस्तों आईपीओ जो है वो है जंगल कैंप, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और दूसरा है टॉस द कॉइन। तो दोनों आईपीओ का आज पहला दिन था और आज कितना सब्सक्राइब हो पाए दोनों आईपीओ, ये हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो फ्रेंड्स, जंगल कैंप्स के अभी 2 दिन बचे हुए हैं, 11th एंड 12th, जब आप इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। करीबन 68 से 72 का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स का लॉट साइज है। 29.42 करोड़ का दोस्तों ये एसएमई आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, याद रखिएगा। सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, जो है बीएसई। अब हो सकता है कि देखिए आप पहली बार शब्द सुन रहे हो जिसको हम बोल रहे हैं लगातार एसएमई, राइट। तो एसएमई आईपीओ होता क्या है, थोड़ा सा चर्चा इस पे कर लेते हैं, देन आगे बात करेंगे सब्सक्रिप्शन पे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एसएमई आईपीओ वो होते हैं जो बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के आते हैं, राइट। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जब आईपीओ आते हैं तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, वो बहुत बड़े आईपीओ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि इस आईपीओ का साइज है ओनली 29.42 करोड़, तो ये इसी साइज के होते हैं इशू। मतलब 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ मैक्स होता है, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, एक बात ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों जो एसएमई आईपीओ होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेन बोर्ड से। जैसे कि देखिए मेन बोर्ड में तो आपको पता ही है कि जितना भी लॉट रहता है, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी मेन बोर्ड आईपीओ में 100 शेयर्स है, तो मेरा मन करेगा तो मैं भले 50 शेयर बेचूं, 51 शेयर बेचूं, 50 अपने पास रखूं, 50 बेच दूं, राइट। ये मुझे तय करना है, राइट। मैं ऐसा नहीं है कि हर कोई शेयर पे प्रतिबंध है कि नहीं मुझे इतना तो मिनिमम बेचना ही पड़ेगा। लेकिन एसएमई में ये बात ध्यान रखिएगा कि जो शेयर्स में ट्रेडिंग होती है वो होती है लॉट के अंदर। इसका मतलब क्या है कि एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1600 शेयर आपको दिख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपको अलॉटमेंट आ जाता है और आपको अगर अपने आईपीओ को बेचना है, राइट, अपने स्टॉक को बेचना है, तो आपको पूरा लॉट के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको 1600 के 1600 शेयर्स बेचने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1000 शेयर अपने पास रख ले और 600 शेयर बेच दें, या 600 शेयर अपने पास रख ले और 1000 शेयर्स बेच दे। ऐसा नहीं, आपको सारा का सारा शेयर बेचना पड़ेगा। 1600 के 1600 शेयर्स बेचने पड़ेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, एसएमई आईपीओ कोई एक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। जैसे कि दोस्तों याद रखिएगा, इसकी लिस्टिंग आपको सिर्फ बीएसई पे देखने को मिलेगी। कुछ एसएमई आईपीओ होते हैं जो सिर्फ एनएसई पे लिस्ट होते हैं। तो इसी तरीके से याद रखिएगा, ये आईपीओस की लिस्टिंग आपको देखने को मिलती है क्योंकि ये एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं और वो उसको इमर्ज सेगमेंट बोला जाता है, राइट। तीसरी बात, एसएमई आईपीओ में दोस्तों जो आईपीओ में आप पैसा लगा रहे हैं वो भी ज़्यादा लगता है। इस आईपीओ के अंदर बात ध्यान रखिएगा, एक लॉट में जैसे 1600 शेयर्स है, इसके लिए आपको मिनिमम 1,15,200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यानी रिटेल में अगर एक एप्लीकेशन आपको लगानी है तो 1,15,200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। रिटेल में आप मैक्सिमम दोस्तों एक लॉट ही लगा सकते हैं, राइट। जैसे कि आप मेन बोर्ड में 13 लॉट तक जा सकते हैं, कई बार 14 भी हो जाता है अगर वो 2 लाख से नीचे का है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही लॉट लगा सकते हैं। अगर आप 2 लॉट लगाएंगे तो फिर आप दोस्तों एचएनआई कैटेगरी में गिन जाएंगे, जिसमें मिनिमम 2 लॉट है, जिसके लिए 2,30,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अब चलिए आज के सब्सक्रिप्शन से सबसे पहले समझते हैं कि कितना दोस्तों यहाँ पर हर एक कैटेगरी को ऑफर किया गया है शेयर। तो देखिए एंकर इन्वेस्टर्स को कंपनी ने 28% इशू ऑफर किया है, दैट इज 8.38 करोड़ के शेयर्स ऑलरेडी कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिए हैं। इसमें दोस्तों मार्केट मेकर भी एक सेक्शन होता है जिसको आईपीओ शेयर देने पड़ते हैं, राइट। तो 5% मार्केट मेकर के पास गया है। क्यूआईबी के पास दोस्तों 19% हिस्सा है। एचएनआईज के पास 14.25% हिस्सा है। रिटेल के पास सबसे बड़ा हिस्सा है 33.24% का। तो कुल मिलाकर दोस्तों 29.42 करोड़ के शेयर्स इस तरीके से बांटे गए हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो रिटेल के पास है, देन एंकर के पास, देन क्यूआईबी के पास, देन एचएनआई के पास, और फिर मार्केट मेकर के पास। अब चलिए देखते हैं कितना पैसा आया। तो देखिए पहले दिन क्यूआईबीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे। 7,77,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे क्यूआईबीज को, बट ओनली 9,600 शेयर्स के लिए पहले दिन हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। डेट इज़ क्लोज टू मतलब 0.069 करोड़, राइट। तो बहुत कम आपको एप्लीकेशन आती हुई नजर आई पहले दिन क्यूआईबीज के द्वारा। बट अगेन क्यूआईबीज आपको पता ही आखिरी दिन पैसा लगाते हैं। देन दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जो करीबन 24 गुना हमको पहले दिन के अंदर बढ़ती हुई देखने को मिली है। 5,82,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, बट जिसके सामने करीबन पहले दिन 1,40,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 101 करोड़ रुपए होते हैं। याद रखिएगा एचएनआईज ने पहले दिन इशू को अच्छा भरा है, राइट। देन दोस्तों आती है रिटेल पोर्शन, जो करीबन 62 टाइम्स लगभग, यानी 61.92 टाइम्स टू बी प्रिसाइज, 13,58,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। लेकिन उसके सामने करीबन 8,41,00,000 शेयर्स के लिए हमको पहले ही दिन एप्लीकेशन आता हुआ दिख गया। दैट इज क्लोज टू 605 करोड़। जी हाँ, पहले दिन रिटेल एप्लीकेशन जो आई है टोटल मिलाकर वो 52,591 एप्लीकेशन हमको आती हुई दिखी है। बट ओवरऑल ये बात साफ है कि देखिए सब्सक्रिप्शन जो है वो रिटेल के अंदर भी काफ़ी शानदार पहले दिन
आता हुआ दिखा, क्योंकि 600 करोड़ देखिए आम बात नहीं है। देन दोस्तों टोटल मिलाकर ये इशू 36 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। जी हाँ, यानी करीबन कंपनी को 706 करोड़ रुपए पहले दिन के अंदर आते हुए दिखे। अब देखिए जंगल कैंप्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कंपनी हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट से आपको बिलोंग करती है, राइट। इस तरीके का कंपनी का कारोबार है, होटल्स, मोटेल्स, राइट, ये सब आपको मिल जाता है, गेस्ट हाउस, सब कंपनी दोस्तों अवेलेबल करती है। कंपनी आपको वाइल्ड लाइफ कैंप्स ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो मतलब कंपनी भी देखिए एक अलग टाइप का ऑपरेशन कर रही है, राइट, जिसमें प्राइम वाइल्ड लाइफ, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क अक्रॉस सेंट्रल इंडिया, या ये सब चीज़ें दोस्तों ऑफर करती है। तो नो डाउट कंपनी बड़ा कारोबार करती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के सिर्फ नंबर्स के बारे में, तो दोस्तों अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो वो ग्रो लगातार करता हुआ दिख रहा है, जैसे कि 7 करोड़, देन 11 करोड़, देन 18 करोड़। अभी कंपनी ने एक क्वार्टर में 5 करोड़ 72 लाख का रेवेन्यू किया। प्रॉफिट कंपनी का 70 लाख 44 लाख यहाँ पे डिक्लाइन किया, बट फिर प्रॉफिट बढ़ गया 3 करोड़ 59 लाख। एक तो कंपनी ठीक ठाक करती हुई नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स भी, तो ऐसा कोई खास दिक्कत नज़र नहीं आती है। बाकी आप अगर ग्रे मार्केट की बात करेंगे तो ग्रे मार्केट करीबन 104% दोस्तों इस आईपीओ की करंटली चल रही। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसे में आईपीओ 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है। 104% चल रही है लेकिन 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये इशू बढ़िया कर सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। अब दोस्तों दूसरे आईपीओ पे आते हैं जिसका नाम है टॉस द कॉइन। ये आईपीओ भी याद रखिएगा ओपन आज से हुआ और ये 12 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 172 से 182 का प्राइस बैंड है, 600 शेयर्स का लॉट साइज है, मात्र 9 करोड़ 17 लाख का इशू है, पूरा का पूरा ये भी फ्रेश इशू है। और ये भी दोस्तों सिर्फ आपको बीएसई पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों एक लॉट रिटेल में 600 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको 1,09,200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप यहाँ पर मैक्सिमम एक लॉट लगा सकते हैं, और एचएनआई में 2 लॉट के लिए आपको 2,18,400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बाकी दोस्तों इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 28.33% इशू दिया गया था, करीबन 2.60 करोड़ कंपनी ने रेस कर लिए हैं। इसके अलावा मार्केट मेकर को 5% हिस्सा दिया गया है, QIBs को 18.93% हिस्सा दिया गया है, HNIs को 14.29% हिस्सा दिया गया है, रिटेल को 33.33% हिस्सा दिया गया है। तो टोटल मिलाकर इस तरीके से 100% कंपनी ने बांटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले दिन QIBs उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे, मात्र 1200 शेयर्स के लिए बिड किया गया। HNI कैटेगरी दोस्तों 61 टाइम्स हमको पहले दिन के अंदर सब्सक्राइब होते हुए दिखी। 61 टाइम्स का मतलब कितना है ये बात ध्यान रखिएगा, मात्र 80 करोड़, राइट। 72,000 शेयर्स कुल मिलाकर ऑफर किए गए, तो पहले दिन 43,86,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिख गया। वहीं जो रिटेल कैटेगरी दोस्तों वो 156 टाइम्स पहले दिन सब्सक्राइब हो गई। अब ये बात ध्यान रखिएगा क्यों इतना सब्सक्राइब हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न आपको पता है। इशू का साइज़ इतना स्मॉल है कि इसी तरीके से जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा, मतलब इसके अंदर अगर रिटेल 1000 गुना भी सब्सक्राइब हो जाता है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो 1,68,000 शेयर्स के सामने करीबन 2 करोड़ 62 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, दैट इज करीबन 477 करोड़, राइट। टोटल मिलाकर दोस्तों टॉस द कॉइन को पहले दिन 91 टाइम्स आईपीओ सब्सक्रिप्शन मिला है, जो करीबन 557 करोड़ होता है। जिनको नहीं पता दोस्तों, टॉस द कॉइन नाम अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए कंपनी मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनी है, और मेजरली दोस्तों अपनी सर्विसेज ये B2B कंपनी को ऑफर करती है, राइट। तो मार्केटिंग वाली कंपनी आपको देखने को मिल जाती है ये। अगर मैं कंपनी के थोड़े फिनेंशियल्स के बारे में बात करता हूँ तो दोस्तों फिनेंशियल्स कंपनी मतलब थोड़े से ऊपर नीचे मुझे नज़र आते हैं। अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू पहले साल मतलब 2022 में करीबन 2 करोड़ 99 लाख, देन 4 करोड़ 83 लाख, देन 4 करोड़ 95 लाख अगले साल, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने साल भर साल ग्रो करा ऑलमोस्ट 2.49% पे। लेकिन इस बार दोस्तों कंपनी ने अपने 2 क्वार्टर्स के नंबर्स पेश किए, जिसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4 करोड़ 38 लाख सीधा आ गया, राइट। मतलब कंपनी जो दोस्तों पिछले साल तक पूरे साल के अंदर रेवेन्यू किया वो ऑलमोस्ट दोस्तों 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने कर लिया। अब प्रॉफिट पे आते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ 78 लाख, अब प्रॉफिट डिक्लाइन कर जाता है सीधा 1 करोड़ 9 लाख। और फिर आप इस अगर आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट इस बार 2 क्वार्टर्स में 1 करोड़ 16 लाख का आ गया। अगर मैं कंपनी जिस रेट से चल रही है, राइट, 4 करोड़ 38 लाख के, इसके हिसाब से दोस्तों कंपनी का जो इस साल का रेवेन्यू बनता है वो क्लोज टू 8-9 करोड़ के आसपास जाता है, और जो कंपनी का मुनाफा है वो भी दोस्तों 2 करोड़ को बीट कर जाता है। तो कंपनी के सडन हमको ग्रोथ देखने को मिली, ये आप कह सकते हैं इन द 30 सितंबर 2024 नंबर्स, राइट, जो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे, देखिए इस आईपीओ के अंदर सिंपल सी बात है, मात्र 9 करोड़ का ये आईपीओ है, राइट। और जब इतना छोटा आईपीओ आता है, जब इस तरीके का पैसा आता है, तो वो देखिए इशू बढ़िया कर जाता है। बट अगेन अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं ये कहता हूँ कि देखिए एसएमईज आईपीओज जो होते हैं लिस्टिंग इनके लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पर या बात ध्यान रखिएगा, एसएमईज में 100 में से मात्र 5 कंपनी सही निकलती है, राइट। लिस्टिंग गेन की बात अलग है, राइट। लिस्टिंग गेन क्यों मिलता है आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इतना डिमांड उस आईपीओ को देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है दोस्तों वो इशू ऊपर खुल ही जाता है।
लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे लॉन्गर टर्म में बाजार रिएक्शन देता है ऑन द फंडामेंटल्स, राइट। तो फंडामेंटल्स बहुत मैटर करते हैं। और इस आईपीओ की अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ ग्रे मार्केट को लेकर, तो वो देखिए ऑलमोस्ट 110% के आसपास चल रही है। ये भी याद रखिएगा 90% ही लिस्ट हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हो सकता है कि देखिए 90% पे लिस्ट हो भी जाए, बट अगेन मतलब इस आईपीओ के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये लिस्टिंग गेन के लिए लगता है सही, बाकी मुझे कुछ खास मतलब नहीं है। और एसएमईज के अंदर तो मैं ये कहूँगा कोई भी आपको अप्लाई अवॉइड करने का सजेशन नहीं है। आप लोग खुद कंपनी को पढ़े। मैं हमेशा कहता हूँ एसएमईज के अंदर तो कंपनी को एक नहीं 2 बार कम से कम पढ़े, खुद पढ़े, समझ में आना चाहिए आपको बिजनेस मॉडल, देन जाकर आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए क्या क्या आपने इन आईपीओज के अंदर अप्लाई किया या फिर अवॉइड। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।